अटेंशन प्लीज। आज हम सबके लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है, खुशी वो भी डबल। जी हाँ, आज हमारी खूबसूरत दोस्त पूनम और जूही का जन्मदिन है और दूसरा हमारी कंपनी की दूसरी एनिवर्सरी भी है। और सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है कि हमने एक छोटे से अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करा था और आज इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। तो आप जैसे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं आप लोगों से। अरे जब आपकी कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है तो भाई घर में ये छोटी सी पार्टी क्यों कर रहे हो? अरे भाई ये पार्टी तो किसी बहुत बड़े होटल में होनी चाहिए थी। क्योंकि हम लोग दिखावे में विश्वास नहीं करते अंकल जी। जो लोग हमारे दुख में शामिल नहीं थे उन्हें खुशी में शामिल क्या करें। अरे तो फिर देर क्यों कर रहे हो भाई? जल्दी से केक काटो, हमें तो बहुत जोरों की भूख लगी है यार। कुछ खिलाओ पिलाओगे या नहीं? अरे अब किसका वेट कर रहे हो, केक कटिंग कर लेते हैं। हाँ करो भाई करो। हैप्पी एनिवर्सरी एंड हैप्पी बर्थडे। रघु, ये केक काट के ना बाहर गेस्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आ जाओ हम लोग चलते हैं। ये लो बेटा, बाहर दो, बाहर गेस्ट बैठे हैं, उन सबको दियो। बाबूजी और केक लाना क्या? बाबूजी, 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 देखो साहब को क्या हुआ। बाबूजी, 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 क्या हुआ? बादल, बादल, अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ इनको? He's dead. अब ये नहीं रहे भाई। डेड? जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए। कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? सर, अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, अचानक इनको चक्कर आए और ये गिर पड़े और इनकी मौत हो गई। कुछ भी अचानक से नहीं होता मिस्टर राजीव, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है।
कैसे मौत हुई इसकी? किसने मारा इसे? सच बताओ। सर ये बहुत अच्छा दोस्त था हमारा और बिजनेस पार्टनर भी, हम इसे क्यों मारेंगे? क्या खाया था मरने से पहले इसने? केक खाया था साहब इसने। इसका मतलब कि उस केक में ही कुछ मिला हुआ था जिसको खाते इसकी मौत हो गई। नहीं नहीं सर, केक तो हम सब ने भी खाया था, हमारी तबीयत को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ सर, लेकिन हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। यही तो ठीक नहीं है मैडम। केक खाया आप सब लोगों ने और मौत हुई सिर्फ इसकी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये गड़बड़ मैं पता लगा के रहूंगा, समझे? हवलदार, यस सर। इस लाश का पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ठीक है सर। ठीक है ओके सर। हवलदार, यस सर। जितनी प्लेट है और केक है उसका पूरा सैंपल उठवाओ ठीक और फोरेंसिक को भेजो। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। और हाँ, आप लोगों में से कोई भी शहर छोड़ के नहीं जाएगा जब तक मैं ना कहूं। क्लियर? इसको भिजवाओ और आप लोग आइए मेरे साथ, आइए, तो आपके बयान दर्ज कराने हैं। अब हम लोग कब तक उसकी मौत का शोक बनाते रहेंगे? जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम लोगों को ना अब काम पे ध्यान देना चाहिए। अरे यार अब मार्केटिंग का काम कौन संभालेगा? खुद तो पता नहीं साला क्या खा के मर गया, हमें फंसा गया। सुना नहीं पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या कहा था, जब तक ये केस नहीं सुलझता हम में से कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। चलो अभी चलते हैं, वहां जाकर सोचते हैं क्या करना है। तो मैं जूही को भी फोन करके बुला लेती हूँ। चलो ठीक है। हाँ भाई, कहाँ? कहा था ना आप लोगों से शहर छोड़ के नहीं जाना है कहीं। हम कहीं नहीं जा रहे इंस्पेक्टर साहब, अपने ऑफिस जा रहे हैं। नई नई कंपनी है, नहीं गए तो घाटा हो जाएगा। घाटे का सौदा तो तुम कर ही नहीं सकते। तुम चारों की फितरत में अच्छे से जानता हूं। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में तुमने अपने पांचवें पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। आपको हम पे शक है सर? शक ही नहीं, पूरा यकीन है। उस केक में जो पोटेशियम साइनाइड मिलाया गया है उससे जीभ पर रखते ही आदमी मौत की नींद सो जाता है। अब मुझे ये बताओ कि तुम में से किसने उस केक में जहर मिलाया है? लेकिन केक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम तो मैंने रघु को दिया था ना। ये रघु कौन है? सर वो हमारे घर का नौकर है। कहाँ है वो? घर में है। चलो दिखाओ, मिलते हैं उससे। अरे आइए साहब, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। नहीं रघु, पानी नहीं। ये बताओ, इन सबको केक तुमने ही सर्व किया था? हाँ साहब, मैंने ही सबको केक दिया था, मेम साहब ने बोला था देने के लिए। सच बताना रघु, अगर झूठ बोला तो हमारे पास बहुत तरीके हैं सच निकलवाने के। क्या हुआ साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुमने बादल को केक में जहर क्यों दिया? मैं सच सच कह रहा हूँ साहब, मैं अपने 20 बच्चों को समझा के कहता हूँ, मैंने बादल साहब को जहर नहीं दिया। तो फिर किसने दिया जहर? तुमने नहीं दिया तो किसने दिया? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर से ही जहर दोने पे लग के आया हो। अगर जहर बाहर से आया है तो तुम लोगों को
कोई खत्म करना चाहता है 1 by 1। ऐसा कौन है हमारा दुश्मन जो हमें मारना चाहता है? बादल को किसने मारा इस बात का पता तो मैं लगा के रहूंगा, लेकिन तब तक तुम लोग चौकन्ने रहना, होशियार रहना, ठीक है? ठीक है सर। ये जूही कहाँ है? जूही आई तो हमारे साथ ही थी, मुझे लगता है ना उसका फोन आ गया था, वो शायद बात कर रही होगी फोन पे। जा रही हूँ मैं, नहीं रहना मुझे यहाँ। पता नहीं वो कातिल कब आके किसको टपका दे। कातिल तो कहीं भी आ सकता है। जूही बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता खतरे वतरे से, जा रही हूँ अब मैं। यार ये बहुत जिद्दी लड़की है, ये मानेगी नहीं। मुझे तो डर है कहीं इसके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। जूही वापस आ जाओ, अकेले जाना ठीक नहीं है। राजीव, मैंने तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। जूही 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 उठो। ओ माय गॉड, आखिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। क्या हुआ इसे? किसी ने जूही को गोली मार दी। राजीव, हम लोग एक काम करते हैं, हम जूही को ना हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है पूनम, शी इज डेड। ओह माय गॉड, हम लोगों ने जूही को कितना मना किया था, लेकिन इसने हमारी एक बात नहीं मानी। आखिर वो कातिल अपना काम कर ही गया। इसका मतलब वो कातिल हमारी हर एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए है। वो यहीं कहीं हमारे आसपास। कहाँ हरामजादे? छुप के वार करने से क्या फायदा? सामने आ। कोई फायदा नहीं है राजीव। अगर उसमें हिम्मत होती ना तो इसको बुजदिलों की तरह नहीं मारता, सामने आके मारता। तुम लोग एक काम करो ना, पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर देते? पुलिस को फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने कहा था ना, होशियार रहना। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। हमने इसे अकेले जाने के लिए बहुत मना किया सर, लेकिन ये नहीं मानी। और इसी का फायदा उठाकर कातिल ने इसका खून कर दिया। इसका मतलब वो तुम्हारी हर एक्टिविटी पे नजर रखे हुए है। लेकिन उस कातिल को कैसे पता चलता है कि हम कब क्या करने वाले हैं? सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कातिल कोई बाहर का नहीं, इन्हीं के बीच का कोई इंसान है। ऐसा तो कोई सर हमारा दुश्मन ही नहीं है। कातिल चाहे कितना भी चालाक और होशियार क्यों ना हो, हम एक ना एक दिन उसको ढूंढ के निकालेंगे। हवलदार जी सर, डेड बॉडी की सारी जांच पड़ताल करो और इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ठीक है, फोरेंसिक टीम को अपना फोन करो। ओके? यस सर। और आप लोग चलिए, जरा मेरे साथ आइए। यूं मुंह लटका कर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। सोचो और अपने दिमाग पर जोर डालो। आखिर कौन है वो शख्स जिसने हमारे दो पार्टनर्स को मार डाला? ये भी तो हो सकता है कि उस कातिल की उन दोनों से कोई पुरानी दुश्मनी हो। ये भी तो हो सकता है ना कि उन दोनों को मार के उस कातिल को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला हो। ये नहीं हो सकता साहब जी, उन दोनों की मौत से तो आप लोगों को ही फायदा है। रघु, तेरा मतलब क्या है कि उन दोनों का कातिल हम तीनों में से कोई है?
ये मैं नहीं कह रहा साहब, ये तो वो इंस्पेक्टर कह के गया है। दोस्त उनकी सही है रघु, क्योंकि उन दोनों की मौत से वादा हम तीनों को ही होने वाला था। और तुम्हारी बादल से भी हमेशा टसन रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं विशाल कि तुमने ही बादल और जूही को। What do you mean? तुम क्या सोचते हो मैं अपने दोस्तों को मारूंगा? क्योंकि जब गोली चली तुम बाथरूम में थे और उसी दिशा से गोली चली थी। शक के कीड़े ने ना तुम्हारे दिमाग को खोखला कर दिया है। ये इल्जाम मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊं तो? ऐसे लड़ने से क्या फायदा, खून तो हुआ है ना। झूठ की दीवारों से सच्चाई के रास्ते बंद नहीं हुआ करते। सच क्या है ये तो एक दिन सामने आ ही जाएगा। खैर मैं चलता हूँ। पर कहाँ? ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, अगर नहीं गया तो लाखों का ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। राजीव, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और मैं यहाँ बैठ के क्या भुट्टे भूनूंगा? इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, जब तक हम वापस ना लौटे उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखना। चलो। अरे अब इसमें क्या हो गया? लगता है यार गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा। पानी है गाड़ी में? कल तो हमने इसमें पानी डाला ही था। ये कहीं से लीक वीक तो नहीं हो रही जो इतना जल्दी पानी खत्म हो जा रहा है इसका? लगता है पानी रेडिएटर से लीक हो रहा है। देखना पानी की कोई बोतल होगी गाड़ी में। इसमें तो पानी ही नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं सामने से पानी लेके आता हूँ। ठीक है। छोड़ो मुझे, बचाओ राजीव, राजीव बचाओ। मैंने तो सोचा ये था कि तुम दोनों को अलग अलग ले जाके मारूंगा, मगर शायद किस्मत में ना तुम दोनों का साथ मरना ही लिखा है। तो तैयार हो जाओ मरने के लिए, और अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बता देना। कौन हो तुम और हमें क्यों मारना चाहते हो? तो चलो तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। विशाल, तुम? हाँ मैं। चौंक गए ना? दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने वाले आस्तीन के सांप। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें कंपनी का शेयर होल्डर कभी नहीं बनाता। यही गलती तो तुमने की राजीव, और दूसरी गलती वो जो तुमने जूही के सामने मुझे बेइज्जत करके कही थी। क्या कहा था तुमने कि मुझे कंपनी से लात मार के बाहर निकाल दोगे? उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुम सबको इस दुनिया से पार कर दूंगा। तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तुम रोकोगे मुझे? तुम दोनों को तो आज मैं इस जंगल के नीचे गाड़ दूंगा। पुलिस! अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब बचकर कहां जाओगे? खबरदार अपनी जगह से हिले तो। खबरदार अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन तुम भूल गए कि गुनाहगार छिपके चाहे जितना बड़ा गुनाह कर ले, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। जेल की हवा खाना और वहां पर प्लान बनाना। हवलदार लेके जाओ इसे। किसी ने सच ही कहा है, अगर लोहे में लकड़ी का दस्ताना होता तो लकड़ी के कटने का कोई रास्ता ना होता।
अरे साहब जी मेरा तो शुक्रिया अदा कर दो, पुलिस को तो मैं ही लेकर आया हूँ। हाँ हाँ रघु, मैं जानता हूँ आप मेरे बहुत पुराने और वफादार नौकर हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलो घर चलते हैं।